जीवन में ऐसे क्षण अक्सर आते हैं जब किसी की बात या व्यवहार से हमें इतनी चोट पहुंचती है कि गुस्से पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी किसी की एक साधारण टिप्पणी या छोटी सी हरकत भी ऐसा महसूस करा सकती है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। आज की तेज रफ्तार और दबाव भरी जिंदगी में यह बेहद आम हो गया है कि हम नकारात्मक भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। छोटी परेशानियों से लेकर गहरी नाराजगी तक ये सभी भावनाएं हमें भीतर से तोड़ सकती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी शांति बनाए रख सकें? क्या हम इस काबिल बन सकते हैं कि कोई हमारी भावनाओं को हिला ना सके? स्टोइक दर्शन, एक प्राचीन लेकिन बेहद प्रभावशाली विचारधारा, इन सवालों का स्थायी और गहरा जवाब देता है। दार्शनिक जैसे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका ने अत्यधिक कठिन समय का सामना किया और इस दर्शन के सहारे अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखा। उनके विचार हमें न केवल भावनाओं को नियंत्रित करने का रास्ता दिखाते हैं, बल्कि आत्मा पर पूरी पकड़ बनाने की ओर भी प्रेरित करते हैं। इस दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है जीवन में स्वीकृति को अपनाना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर परिस्थिति को पसंद करना है, बल्कि यह कि हमें हर परिस्थिति का विरोध किए बिना उसे अपनाना सीखना होगा। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, उस चीज को स्वीकार करो जिससे किस्मत ने तुम्हें जोड़ा है और उन लोगों को प्यार करो जिनसे किस्मत तुम्हें मिलवाती है। जब हम स्वीकृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो छोटी छोटी बातों से उपजने वाले गुस्से और हताशा से बच सकते हैं। अगर आप रोजमर्रा के कामों को भी स्वीकृति के साथ करें, जैसे बर्तन धोना या ट्रैफिक में फंसना, तो ये काम बोझिल नहीं लगेंगे। ट्रैफिक में फंसे होने को अगर आप एक अवसर माने, जैसे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने का, तो यह तनाव का कारण बनने की बजाय एक संतोषजनक पल बन जाएगा। जब हम परिस्थितियों को विरोध करने के बजाय स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, तो तनाव का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। जब हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागने की बजाय अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हर स्थिति को स्वीकार करना आसान हो जाता है। एक व्यापक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमारे सफर में योगदान देती है। जब हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखते हैं, तो सच्ची आजादी और शांति का अनुभव होता है। यह भी जरूरी है कि हम दूसरों का आकलन करना बंद करें। अक्सर हम दूसरों के बारे में जल्दी से निर्णय लेते हैं, जिससे न केवल हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी भंग होती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, तो दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव विकसित होता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि बाहरी घटनाएं हमारी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करती। हमारी भावनाएं को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे पास होती है। दूसरों की गलतियों को माफ करना और उनकी सीमाओं को समझना हमें नकारात्मकता से मुक्त कर सकता है। अगर कोई सहकर्मी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता, तो गुस्सा करने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि वह किन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। इस दर्शन का एक और महत्वपूर्ण सबक है नियंत्रण छोड़ना। हमारे गुस्से और निराशा का बड़ा कारण यह उम्मीद होती है कि लोग और चीजें हमारे अनुसार काम करें। लेकिन सच्चाई यह है कि हम न तो लोगों को बदल सकते हैं और न ही हर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जब हम नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं और अपने जीवन में संतोष का अनुभव करते हैं। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश के बजाय जब हम इसे जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तो हमें शांति मिलती है। यह एक आसान काम नहीं है,
लेकिन इसे धीरे धीरे अभ्यास में लाया जा सकता है। दुनिया और अपने आसपास के लोगों से परफेक्शन की उम्मीद करना भी एक बड़ा कारण है जिससे हम निराशा का अनुभव करते हैं। जीवन की वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति और हर स्थिति हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारी अपेक्षाओं का भार कम हो जाता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। एक लापरवाह दोस्त हमें करुणा सिखा सकता है, एक असभ्य अजनबी हमें आत्मसंयम सिखा सकता है और एक मुश्किल परिस्थिति हमारे धैर्य की परीक्षा ले सकती है। खुशी अपूर्णता में छिपी होती है। अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना भी इस दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अक्सर दूसरों को अपनी भावनाओं का कारण मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। कोई भी घटना हमें परेशान नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपनी शांति भंग करने की अनुमति न दें। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। यह एक अभ्यास है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। हर रोज अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करें। निरुत्तरता का अभ्यास भी शांति बनाए रखने में मदद करता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा गुस्सा करना स्वाभाविक लगता है, लेकिन अगर हम रुककर अपने आप से पूछें कि क्या यह स्थिति हमारी शांति भंग करने के लायक है, तो हम पाएंगे कि अधिकांश समय जवाब नहीं होगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी घटनाओं को अपने मन पर हावी न होने दें। जब हम अपनी शांति की रक्षा करना सीखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना अधिक स्थिर और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। आखिरकार यह समझना जरूरी है कि जीवन की खुशियां हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम न केवल अपनी भावनाओं पर बल्कि अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन के ये सिद्धांत केवल विचार नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने के व्यावहारिक मार्गदर्शन हैं।